राधे राधे। आपकी अपनी अमृत कलश चैनल में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र। भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं और अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, वह अपने शुद्ध भक्त को कभी भी दुख भय का एहसास नहीं होने देते। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता है वह मनुष्य हर एक क्षण सुख की अनुभूति करता है। सुख का मतलब भौतिक आनंद या भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होता है, किंतु आध्यात्मिक प्रवृत्ति के द्वारा परम सुख की भी प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य को अपना थोड़ा सा भी समय प्रभु भक्ति के लिए निकालना चाहिए। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब कोई कारण न होते हुए भी हम उदास होते हैं, हमारा मन दुखी होता है। और वैसे भी व्यक्ति का मन कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि मन तो चंचल होता है, इधर उधर भागता ही रहता है। और इस कलयुग में तो व्यक्ति अनेकों दुख से घिरा ही रहता है। और जब भी मन दुखी हो, उदास हो, ऐसे समय में अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में केंद्रित कर उनकी भक्ति में लीन होकर देखना, हमारे मन में किसी भी प्रकार की दुख की अनुभूति नहीं होगी और हमारा हृदय प्रसन्नता से भर जाएगा। और इस तरह से अगर मनुष्य भगवान पर विश्वास कर यह सोचने लगे कि जो होगा वह अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण है ना हमारी रक्षा हेतु, बस यही विश्वास अगर मनुष्य अपने हृदय में अचल रूप से धारण कर ले तो हर एक मनुष्य का उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते ही है। और इस विश्वास को अपने हृदय में उजागर करने के लिए हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की कथाएं लेकर आए हैं, जिसका श्रवण करके हम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं और परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस कथा को सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी कथा की अगली कड़ी की ओर। हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि भगवान श्री कृष्ण के आगमन हेतु सभी देवताओं के साथ स्वयं भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी, नारद जी जैसे महान संतों के साथ मिलकर स्तुति कर रहे थे। और कंस के भय से देवकी जी को मुक्त करने के लिए सभी देवी देवता कारावास में आते हैं और देवकी जी को समझाते हैं कि वह तनिक भी भयभीत न हो, क्योंकि सबके पालनहार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आने में अब देर नहीं है। वह भक्तों की रक्षा हेतु इस धरा पर बहुत ही जल्द अब अवतरित होने वाले हैं। देवताओं ने देवकी जी को समझाते हुए कहा कि आपके गर्भ में जो संतान है वह तो स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में अपने अनंत शेष के साथ सृष्टि में जन्म लेंगी। अब देवकी जी को इतना समझाते हुए भी वह अपनी संतान के लिए भयभीत तो थी ही, क्योंकि वह एक माता है जो अपने संतान के लिए अविरत छोटी छोटी बातों में भी चिंतित रहती ही है। अपनी संतान की बात आती है तो कोई भी माता अपनी संतान की तकलीफों के आड़े आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि यह एक माता का हृदय है जो सबसे पहले अपने बालक के बारे में ही सोचता है। और शायद इसीलिए भगवान भी माता का प्रेम प्राप्त करने के लिए इस धरा पर बार बार अवतरित होते हैं। और अब वह समय आ चुका था। अब जैसे जैसे भगवान के प्रागट्य का समय नजदीक आ रहा था, तब सभी नक्षत्र एक होकर अत्यंत शुभ समय की रचना कर रहे थे। ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र बन रहा था, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। अलग अलग ग्रहों की स्थिति के अलावा अलग अलग तारों की स्थिति समय के अनुसार शुभता का निर्धारण करती है। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय सभी ग्रह स्वाभाविक रूप से ही इस तरह से व्यवस्थित थे कि सब कुछ अच्छा हो रहा था। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सभी दिशाओं में शांति और समृद्धि का माहौल हो चुका था। आकाश में शुभ तारे दिखने लगे थे और सभी नगरों, गांवों, चारों ओर, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में शुभ संकेत की अनुभूति होने लगी थी। चारों दिशाओं में मानो शुभ संकेत दिख रहे थे। नदियाँ प्रचुर मात्रा से जल के प्रवाह से बहने लगी थी और सुंदर झीलें कमल के पुष्पों से सुशोभित हो गई थी। जंगल सुंदर पक्षी और मोरों से भर गए थे। जंगल के सभी पक्षी भगवान के आगमन के लिए मधुर गीत गाने लगे थे और मोर आनंदित होकर नृत्य करने लगे थे। चारों ओर मंद मंद हवा के झोंकों से तरह तरह के फूलों की खुशबू आने लगी थी, जिसके स्पर्श मात्र से ही अकल्पनीय आनंद की अनुभूति होने लगी थी। एक अलग ही दिव्य वातावरण का निर्माण हो रहा था। असुर राजाओं के भय से जो शुभ कार्य यज्ञ बंद हो गए थे,
जिसके कारण ब्राह्मणों के मन, बुद्धि और गतिविधियां में निराशा हो गई थी। किंतु श्री कृष्ण के प्रागट्य के समय उनको भगवान के अवतार की घोषणा करने वाली प्रचंड दिव्य आकाशवाणी सुनाई देने लगी और इसी वजह से उनका मन स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रसन्नता से भर गया। गंधर्व और किन्नर गीत गाने लगे। सिद्धलोक और चरणलोक में भी सभी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा में, पूजा अर्चना में और प्रार्थना में लग गए। स्वर्गलोक में भी देवदूत और उनकी पत्नियां सभी अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगी। बड़े बड़े संत, महात्मा और देवता प्रसन्न होकर सुगंधित फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर लहरों की थपथपाहट सुनाई देने लगी और ऊपर आकाश में बादल बहुत ही मधुर गुंजन करने लगे थे। और जब हर स्थान में ऐसी सुखता व्याप्त हो गई तो सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा रूप परमात्मा भगवान विष्णु ने अंधेरी रात में देवकी जी, जो स्वयं देवी है, उनके गर्भ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में अवतार धारण किया। अब यह शुभ घड़ी आ ही गई जिसकी हम इतनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस धरा को पावन करने के लिए सृष्टि में अवतरित हुए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंदो मंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय जसोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब भगवान इस तरह पर अवतरित तो हो चुके हैं, किंतु वसुदेव और देवकी जी अपनी संतान की कंस से कैसे रक्षा करेंगे, यह हम देखेंगे हमारी भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र की अगली कथा में। तो यह कथा आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करना और इस कथाओं को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर भी करना, जिससे कि सभी को इस कथाओं का श्रवण करने का लाभ और पुण्य फल मिल सके। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके और इस कथाओं का आप निरंतर श्रवण कर प्रभु भक्ति में लीन होकर परम आनंद की प्राप्ति कर सके। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी इस कथा की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।